हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले कि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किस तरीके से फॉर्मूले यूज करते हैं और बाकी के सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। यहां पर बेटा सबसे पहले हम निकालना सीख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको सीखना है प्रिंसिपल वैल्यू। बेटा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? रेंज के अंदर आने वाली उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है उसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब ये बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, तो हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से या तो से 11th की हेल्प से कर सकते हैं या फिर 12th की प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। मैं आपको 12th की प्रॉपर्टी से बताता हूं। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, देखिए साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो आपको बेटा सबसे पहले यहाँ पर एक 11th की प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पर जो एंगल है वो नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। बेटा जितने भी न्यूमेरिकल हैं जिनमें एंगल नेगेटिव होता है उन सभी एंगल में से माइनस के साइन को बाहर ले लेते हैं। कुछ फॉर्मूलों में पाई पाई का यूज करते हैं। जिन फॉर्मूलों में पाई पाई का यूज करते हैं उनका नाम है सीसी में सेंट, यानी कि कॉस में, कॉट में और सेक में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 12th वाले मेथड से बताता हूं। साइन इनवर्स -1, तो ये हो गया माइनस के साइन इनवर्स 1/2। बेटा यहां पर हमने प्रॉपर्टी समझी थी, साइन इनवर्स जो है वो अंदर वाली वैल्यू से कहेगा, यानी कि 1/2 से बात करेगा और कहेगा कि तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और साइन इनवर्स का अपना कौन होता है? साइन। तो ये साइन बनाना चाहता है। तो आपको बेटा सबसे पहले 1/2 लेना है। 1/2 बेटा साइन 45 का आंसर होता है। इसे हम लोग साइन π/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन π/4। ठीक है। तो ये हो गया बेटा माइनस के साइन इनवर्स साइन π/4। बेटा प्रॉपर्टी में साइन से साइन आपका कट जाएगा। प्रॉपर्टी में साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। आंसर आ गया बेटा माइनस के π/4। पॉइंट क्लियर? अगर हम इसे 11th वाले मेथड से करना चाहें तो कुछ खास नहीं है, हम इसको सेकंड मेथड भी समझते हैं। बेटा साइन इनवर्स माइनस के 1/2। सबसे पहले हमें बताना होगा कि 1/2 बेटा किसका आंसर होता है? साइन 45 या साइन π/4 का। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा साइन इनवर्स माइनस के साइन π/4। अब मुझे याद है कि जो साइन की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाऊंगा। साइन 11th की प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस के साइन थीटा इक्वल टू माइनस के साइन माइनस थीटा। तो बेटा मैं इसको लिख दूंगा साइन इनवर्स साइन माइनस के π/4। साइन इनवर्स से साइन कट गया, कटता नहीं है, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स और साइन खत्म हो गया, आंसर आ गया बेटा माइनस के π/4। ठीक है। तो इस तरीके से आप 11th को यूज कर सकते हैं और ये आपका सेकंड मेथड है। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या लिखा हुआ है? बेटा न्यूमेरिकल है tan इनवर्स माइनस के √3। प्रिंसिपल वैल्यू से कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले tan इनवर्स माइनस के √3 लिखा हुआ है। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर सेकंड जब देखेंगे तो पहला रूल ये कहता है कि अगर न्यूमेरिकल में माइनस का साइन है तो आप लोगों को सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा लेनी चाहिए 11th की। जो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स माइनस के x बराबर में माइनस के tan इनवर्स x। बेटा प्रॉपर्टी क्या कहती है? tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम?
इसमें हम ये समझाते हैं 12th वाले मेथड से कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर माइनस का साइन है तो आप माइनस के साइन को बाहर ले लें। कहाँ ले लें? बाहर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले माइनस एंगल को पॉजिटिव किया, tan इनवर्स √3। बेटा √3 किसका आंसर होता है? तो आप कहेंगे कि √3 भैया tan 60 का आंसर होता है। और 11th और 12th के अंदर जो एंगल लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं? एंगल। वो एंगल बेटा रेडियन में लिए जाते हैं। किसमें? रेडियन में। tan 60 को बेटा हम लोग tan π/3 कहते हैं। क्या कहते हैं? tan π/3। तो आंसर आ गया माइनस के tan इनवर्स tan π/3। tan से tan कट गया बेटा, आंसर आ गया माइनस के π/3। यस और नो? अगर मैं इसको 11th वाले यानी कि क्वाड्रेंट फिगर से यूज करूं तो वो भी कर सकता हूं। इसे मैं सेकंड मेथड कह सकता हूं। बेटा मेरे पास है tan इनवर्स माइनस के √3। यस और नो? √3 बेटा tan π/3 का आंसर होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा tan इनवर्स माइनस के tan π/3। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, माइनस के tan थीटा बराबर में tan माइनस के थीटा। यस और नो? क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो इसको बेटा मैं अंदर ले जा सकता हूं। तो सेकंड मेथड में ऐसे भी लिख सकता था, tan इनवर्स tan माइनस के π/3। tan से tan कट गया, माइनस के π/3 बचा। अब हम सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जो लिखा है cos इनवर्स माइनस के 1/2। बेटा सबसे पहले हमारे पास जो आउटसाइड में वैल्यू है cos इनवर्स, ये अंदर वाली वैल्यू से कहती है तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। बेटा cos का अपना cos होता है। cos का अपना कौन होता है? cos। क्लियर है? एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर आप कहेंगे कि cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से π में है, यानी कि पॉजिटिव में है। तो आपको एक 12th की प्रॉपर्टी समझाई थी, 12th में भी मैंने। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो आपका इससे पहले जो पार्ट है आपको वाला पार्ट देख लेना है, जिसमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन किया है। बेटा cos इनवर्स माइनस x बेटा बराबर में होता है, जितने भी एंगल्स हैं उन सभी में से माइनस का साइन बाहर आता है। कुछ फॉर्मूलों में पाई का यूज करते हैं, जिन फॉर्मूलों में पाई का यूज करते हैं उनका नाम है सीसीमेंस है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस के x, लेकिन इस फॉर्मूले में पाई भी यूज होता है। तो cos इनवर्स माइनस के 1/2 इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2। बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी है 1/2 किसका आंसर होता है? बताइए। 1/2 बेटा हमें cos में बताना है, तो 1/2 cos में cos 60 का आंसर होता है। आपको याद होगा, पता है 1/2 बेटा cos में cos 60 का आंसर होता है। अगर ये cos है तो बेटा अंदर वाली वैल्यू को cos बनाना पड़ेगा। अगर बाहर cos लिखा है तो अंदर वाली वैल्यू को cos बनाना पड़ेगा। तो 1/2 किसका आंसर होता है? cos 60 का। इसे बेटा cos π/3 कहते हैं। तो ये हो गया पाई माइनस के cos इनवर्स cos π/3। यस और नो? बेटा cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, कितना बचा? पाई माइनस के π/3। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, इसका एल्शियम लो, इसको इस तरफ भेजा 3 पाई माइनस के पाई अपॉन 3। आंसर आ गया बेटा 2 पाई अपॉन में 3। कितना आ गया? 2 पाई अपॉन में 3। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल ही है, tan इनवर्स माइनस के 1। बेटा ये tan इनवर्स लिखा है, ये अंदर वाली वैल्यू से कह रहा है तुम मेरे बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। इसका मतलब tan इनवर्स चाहता है कि अंदर वाली वैल्यू tan में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग प्रॉपर्टी फॉलो कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे 12th की प्रॉपर्टी tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स x। हम इससे भी यूज कर सकते हैं और हम क्वाड्रेंट फिगर को भी यूज कर सकते हैं 11th वाले टॉपिक से। बेटा tan इनवर्स, तो हमने सबसे पहले नेगेटिव एंगल को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाहर ले दिया। 1 जो है बेटा, अब ये tan इनवर्स है तो ये 1 को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार मैंने 10th में वैल्यू पढ़ी थी, आपने 10th पढ़ी है और आपको 10th की टेबल भी याद है,
तो बेटा 1 जो होता है वो 1045 या 10π/4 का आंसर होता है। 1 किसका आंसर होता है बेटा? 1045 या 10π/4 का। माइनस को माइनस रहने दो, 10 इनवर्स 10π/4। बेटा 10 से 10 कट गया, कितना बचा? π/4। कितना बचा? π/4। और ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं, फिर हम आगे। इसके बाद बेटा हम एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 10 इनवर्स 1 है, मैं इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी सिखाऊंगा फिर से, और फिर से सॉल्व करने का मेथड भी बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास प्रॉपर्टी है 10 इनवर्स 1। बेटा ये जो 10 इनवर्स है ये इस 1 से चाहता है कि भाई तू 10 बन जा, यस और नो? तो 1 आपको पता होना चाहिए। बस एक चीज याद रखनी है कि ये रेंज में होना चाहिए। आप सबको पता है 10 इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है। सबसे पहले मेरे पास जो 1 है वो बेटा 1045 का आंसर है, और इसे 10π/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? 10π/4। तो इसको मैं लिखूंगा 10 इनवर्स 10π/4। मेरा पहला काम हो गया। बेटा 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, यस और नो? तो हमने 10 से 10 को कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर बचा π/4। वैसे कैंसिल नहीं होता है, इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। शर्त एक है कि ये रेंज में होना चाहिए। तो बेटा ये पहला आंसर आ गया π/4। सेकंड क्वेश्चन के पास हम गए, ये लिखा था बेटा cos इनवर्स माइनस के 1/2। मैंने सारे क्वेश्चंस को पहले अलग अलग सॉल्व करना सिखाया आपको, आप एक साथ भी कर सकते हैं। बेटा मैं इसको 12th वाले मेथड से भी कर सकता हूँ, 11th से। मैं दोनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12th में क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी अगर हम नहीं लगाना चाहते तो देखो cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, और 0 से पाई तक सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो हमारी भी कंडीशन है कि एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा कभी भी किसी न्यूमेरिकल में अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? ये मैंने हमेशा समझाया है, माइनस के साइन को कॉमन ले लेते हैं। बस कुछ फॉर्म में पाई पाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पाई पाई का। और वो कब यूज करते हैं? जब सीसी में सेंट है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स। क्लियर है बेटा? तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2। अब ये cos इनवर्स बेटा 1/2 से कह रहा है कि तुम्हें cos बनना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1/2 cos में किसका आंसर होता है। तो आप कहेंगे यार 1/2 cos 60 का आंसर होता है। 11th और 12th के अंदर एंगल्स को रेडियन में लिखते हैं, तो 60 को बेटा हम लोगों ने π/3 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? इसको लिखा पाई माइनस के cos इनवर्स cos π/3। बेटा cos से cos कट गए, आंसर बचा पाई माइनस के π/3। इसका एलसीएम लिया 3 पाई माइनस के पाई अपॉन 3, आंसर आ गया 2π/3। अब हम अगली स्टेप पे गए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बेटा साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी लगाएंगे उस पर भी ध्यान दे लो। इसमें प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस के एक्स, ये होती है बेटा माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है बेटा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम? बेटा ये हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स 1/2, ठीक है? अब आप बताएंगे 1/2 किसका आंसर होता है। तो आपने कहा सर देखिए 1/2 साइन में किसका आंसर होता है? 1/2 बेटा साइन में साइन 30 का आंसर होता है, जिसे साइन π/6 कहते हैं, ठीक है? तो इसको मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन π/6। फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि मैं कई बार प्यार से ऐसे भी कह देता हूं साइन से साइन कट गया, ये आ गया माइनस के π/6। तो मैंने आपको अलग अलग सॉल्व करना भी सिखाया, ठीक है? अब ये अलग अलग वाली वैल्यू को, इस वाली स्टेप को tan की जगह लिख दो, सेकंड स्टेप को बेटा cos की जगह लिख लो, साइन वाली को साइन की जगह लिख दो, ठीक है?
और ये सॉल्व हो सकता है। देखिए मैंने इसको सॉल्व करके निकाला, तो मैंने इसको तुम्हें बताया था कि जो tan इनवर्स 1 है ये आंसर है बेटा π/4 का, cos इनवर्स माइनस के 1/2 ये आंसर है 2π/3 का। किसका है? 2π/3 का। और बेटा sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 आंसर है हमारा π/6 का। किसका? π/6 का, है ना कॉलम। अब हम लगाएंगे दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम। बेटा तीनों का एल्शियम लिया, ठीक है, तीनों का एल्शियम आ गया 12। पहले इस वैल्यू का इसमें डिवाइड दिया तो 3 आया, 3 टाइम्स गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3π, आपको एल्शियम आता ही है। फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें दिया, कितना आ गया 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया 8π, 6 का किया 2π, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 में से 2 गए 9π/12, 3 से 3 काट दो 3π/4। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे tan इनवर्स ऐसे लिख सकते थे, tan इनवर्स 1 की जगह आप लिख, ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2, और इसकी जगह लिख सकते थे जो मैंने साइड से किया था sin इनवर्स 1/2। अब वैल्यू पुट अप कर दो, tan इनवर्स 10π/4, आप ऐसे भी लिख के वैल्यू लिख देंगे देख के, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ये भी साइड से सॉल्व किया, दोनों मेथड हैं, तो आप यहां तक करें, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, इंटरवल दिया है माइनस के 3π/2 से लेके π/2 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब हमें ये न्यूमेरिकल बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो एक बात समझ लीजिए बेटा, बाहर tan इनवर्स लिखा है तो tan इनवर्स अंदर वाली वैल्यू से बोल रहा है कि भाई तुम्हें tan बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? tan। अब बेटा tan बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले में cos और sin दिया हुआ है, तो cos और sin में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अंदर बेटा बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर वाली वैल्यू को हम जब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये tan नहीं बन जाता, जब तक ये tan नहीं बन जाता। प्रॉब्लम क्लियर हुई? अब बेटा मेरे पास है tan इनवर्स, मेरे पास कौन है tan इनवर्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले cos x को लिखूंगा, cos x बराबर में होता है बेटा cos स्क्वायर x/2 माइनस के sin स्क्वायर x/2। सबसे पहले बेटा cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस के sin स्क्वायर x/2। हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू को एक जैसा बनाना है। बेटा 1 है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि cos स्क्वायर x प्लस के sin स्क्वायर x ये 1 होता है। अगर मैं इसमें अपॉन 2 लगा दूं तब भी ये 1 ही होता है, तो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 भी 1 होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाला अगर फंक्शंस हाफ एंगल में है तो इसे भी हाफ एंगल में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बेटा अगला जो वर्ड है वो sin x है। कौन है? sin x। sin x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin x/2 cos x/2। बेटा sin x का फॉर्मूला हमारा होगा 2 sin x/2 और cos x/2। क्लियर है? अब बेटा हमें यहां पर लिखना है tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, cos स्क्वायर x/2 माइनस के sin स्क्वायर x/2। बेटा cos x की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, cos स्क्वायर x/2 प्लस के sin स्क्वायर x/2। फिर हमने लगाया माइनस का साइन। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है sin x। कौन है? sin x। sin x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin x/2 cos x/2। यस और नो? बेटा अब इसके अंदर आप ये मान के चलिए, ये वैसे एक फॉर्मूला होता है, आप ये मान के चलिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जो होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और ये हो गया a स्क्वायर
ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 2ab। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, जो होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे बेटा हम लिखेंगे टेन इनवर्स cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2 अपॉन में बेटा ये होगा a स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर और ये होगा माइनस के 2ab। पहली वैल्यू कितनी हो गई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बेटा पावर 2 से ये वाला कट गया, पावर 2 का मतलब है दो दो वैल्यू, तो एक वैल्यू से एक वैल्यू कट गई, क्या बचा अपने पास? टेन इनवर्स cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2 अपॉन में बेटा cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2। ध्यान से प्रॉब्लम कोई? बेटा बाहर टेन इनवर्स लिखा हुआ है, इसलिए अंदर वाली वैल्यू को भी टेन बनाना है। अब टेन बनाने के लिए ये साइन अपॉन कॉस होना चाहिए था, वैसे ये भी एक फॉर्मूला है, तो आप लिख दो डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y cos x। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का डिवाइड देने पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा cos x का डिवाइड देने पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टेन इनवर्स बेटा हम इसको लिखेंगे cos x है, तो cos x को cos x रहेंगे तो इसमें cos x का डिवाइड दिया तो ये बचा 1, cos x में cos x का डिवाइड दिया 1, sin में दिया sin अपॉन cos, कितना हो गया? tan x अपॉन 2 और ये भी 1 माइनस tan x अपॉन 2। हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले में याद किया हुआ है कि कभी कोई न्यूमेरिकल 1 माइनस के tan x या 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बेटा 1 को हम लोग पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan 45 का आंसर होता है पाई बाई 4 tan x। इसे बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये बेटा आपका फॉर्मूला होता है tan, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो tan पाई बाई 4 प्लस x का, और ऊपर अगर माइनस का साइन है तो tan पाई बाई 4 माइनस x का। तो बेटा हमने इसको प्रॉपर्टी के तौर पे लिखा कि 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x बेटा फॉर्मूला होता है, इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस के x। या सुनो, tan इनवर्स से tan कट गया, कितना बचा? पाई बाई 4 प्लस के x, कितना बचा? tan पाई बाई 4 प्लस के x, और ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर आ गया। बेटा किसी भी न्यूमेरिकल के ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम लोग जब तक सॉल्व करते हैं, जब तक बाहर अगर tan इनवर्स लिखा है जब तक वो tan नहीं बन जाता, साइन इनवर्स लिखा है जब तक वो साइन नहीं बन जाता। तो ये tan बन गया, हमारा काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी लगाई tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर tan इनवर्स x लिखा हुआ है, देखिए समझना, अगर ये tan इनवर्स x लिखा है तो ये tan इनवर्स x चाहता है कि अंदर वाली वैल्यू बेटा tan में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? tan में। लेकिन जो अंदर वैल्यू लिखी है वो x के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? और जब तक ये x के फॉर्म में है और आप x के बदले sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा कुछ नहीं लिखेंगे, तब तक ये tan में नहीं बदल सकती है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में से पहले वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ कुछ इक्वेशन लिखाई थी, और मैंने बोला था कि कुछ टेंथ के फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद होते हैं। जैसे कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको 1 माइनस के एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो ऐसे केसेस में बेटा आप x की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा लिख दीजिए। x की जगह क्या पुट कर दीजिए? साइन थीटा और कॉस थीटा। इसे पुट करने का रीजन 11th के फॉर्मूले बनते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा।
ऐसे बेटा कभी किसी न्यूमेरिकल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो ऐसे न्यूमेरिकल में x की जगह टेन थीटा और कॉट थीटा लिख दो। क्या लिख दो? x की जगह टेन थीटा और कॉट थीटा लिख दो। ठीक है। अगर किसी न्यूमेरिकल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो x की जगह बेटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिख दो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है। यहां पर बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बाहर टेन इनवर्स है और ये टेन इनवर्स अंदर वाली वैल्यू से कह रहा है तुम्हें टेन बनना होगा, जिसे मैं शॉर्टकट में कहता हूं तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए। टेन इनवर्स का अपना कौन होता है? टेन। और x की जगह बेटा साइन कॉस टेन रखे बिना टेन बन नहीं सकता है। तो अब आपने देखा यार ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने केस याद कराया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले केस में टेन और कॉट लिख सकते हैं। और ये तो आपको कंडीशन है 10th के कंडीशन में याद होनी चाहिए कि भाई फॉर्मूला कब बनता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे केस में बेटा आप पुट करेंगे x बराबर में टेन थीटा। क्या पुट करेंगे? x बराबर में टेन थीटा और थीटा बराबर में टेन इनवर्स x। थीटा बराबर में टेन इनवर्स x। क्लियर? सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा टेन इनवर्स अंडरूट में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में टेन थीटा, है ना बेटा? सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कहलाती है वो समझ लेना है कि जैसे 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, तो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? आप सबको पता है, 10th में याद किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इस पर रूट लगा था तो इसका आप भी रूट लगा दीजिए। स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कैंसिल आउट हुए, तो या फिर रूट बाहर आ गया तो टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन में टेन थीटा। बेटा सबसे पहले सेक थीटा की प्रॉपर्टी, सेक थीटा को सॉल्व करना है। सेक थीटा को बेटा हम कहते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या कहते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और टेन थीटा को लिख देंगे बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना? प्रॉब्लम है। अब अगली प्रॉपर्टी है बेटा दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम। इसका एल्शियम लेंगे तो एल्शियम लेने पे आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बेटा कॉस से कॉस कट गया, ये बचा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको कि भैया तू बचा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा बाहर टेन इनवर्स लिखा है और ये टेन इनवर्स कह रहा है जब तक अंदर वाला फंक्शन टेन में चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे यार। तो हमें टेन में चेंज करना है। अब ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आपने 11th में पढ़े हैं और मैंने यहाँ भी कई बार लिखाता रहता हूँ और आपको फर्स्ट पार्ट में भी लिखा है। मैंने बताया था 1 माइनस के कॉस थीटा हाफ एंगल में एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस के कॉस थीटा होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेकंड है बेटा 1 प्लस के ऐसे ही प्लस में भी होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यस और नो? टेन इनवर्स बेटा 1 माइनस के कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। बेटा 2 से 2 काट दिया, एक साइन से एक साइन कट सकता है क्योंकि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन और एक साइन से साइन कट गया तो ये बचा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। 10th में हमने पढ़ा है साइन अपॉन कॉस कितना होता है बेटा 10। तो बेटा जो टेन इनवर्स ने कसम खाई थी कि तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है और टेन इनवर्स का अपना 10 होता है, साइन इनवर्स का अपना साइन, वो पूरी हो गई। अब प्रॉपर्टी लगा दो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, जिसे मैं प्यार से कह देता हूँ 10 से 10 कट गया, काटना नहीं है कभी भी। तो ये बचा थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू लिख देंगे। थीटा की वैल्यू होती है बेटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2
और ये आपका न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ये साइड से फॉर्मूले रख किए और मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन को देखा। भाई ये tan इनवर्स लिखा था, क्या लिखा था? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स ने इस अंदर वाली वैल्यू से कहा भाई तुम मेरे बन जाओ या तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और अंदर बेटा x का फंक्शन है, जब तक x के बदले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नहीं लिखेंगे क्या हम इसे tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। अभी मैंने जस्ट बोर्ड पर लिखा था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले केस में साइन और कॉस पुट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टेन और कॉट पुट कर लीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में सेक और कॉसेक पुट कर लीजिए। यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, तो आपको x के बदले क्या पुट करना चाहिए? पुट x बराबर में सेक थीटा और थीटा बराबर में बेटा सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स को टेन इनवर्स रहने दो, 1/√, में बेटा x का आंसर कितना है? सेक थीटा, तो ये लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। आपने 10th क्लास में याद किया था कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा। ये सुनो, तो बेटा मैंने इसको लिखा टेन इनवर्स 1/√, में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया, टेन स्क्वायर थीटा को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया टेन इनवर्स 1/10 थीटा। बेटा 1/10 कितना होता है बताइए? 1/10 हमारे पास होता है बेटा कॉट थीटा। कितना होता है? कॉट थीटा। या सुनो, 1/10 बेटा कितना होता है? कॉट थीटा। बाहर टेन इनवर्स लिखा है तो अंदर वाली वैल्यू को भी 10 होना चाहिए, तो बेटा कॉट को हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो कॉट थीटा को बेटा हम लिखेंगे 10 π/2 माइनस के थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? अब हम 10th की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 10th में सबने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में, ऐसे ही बेटा टेन इनवर्स कॉट थीटा है तो कॉट को लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स, कॉट को लिख सकते हैं 10 π/2 माइनस के थीटा। बेटा 10 से 10 हमारा कट गया, कटता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं ये प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। तो कितना बचा? π/2 माइनस के 10 थीटा, और थीटा का आंसर बेटा कितना था? x की जगह सेक थीटा लिखा था, तो थीटा का आंसर कितना आया? सेक इनवर्स x। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x। आप चाहें तो एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने कोसेक लिखा है कोसेक सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, फिर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सेक को इस तरफ ले गए तो कोसेक इनवर्स x बराबर आएगा π/2 माइनस के सेक इनवर्स x। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x बेटा कितना होता है? कोसेक इनवर्स x। कितना होता है? कोसेक इनवर्स x। और ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स, ठीक है। इसके बाद है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। बेटा सबसे जो लास्ट डिजिट है वो 1/2 है। कितनी है? 1/2। तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sin इनवर्स इस 1/2 से बात करेगा, और ये दोनों कह रहे हैं कि यार तू साइन बन जा। जैसे ही तू साइन बनेगा मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो बेटा आपको 10th क्लास की टेबल याद है, उसमें आपने पढ़ा था कि 1/2 किसका आंसर होता है? साइन 30 का। यस और नो? हमने सेकंड बात बोली थी कि एंगल्स को बेटा रेडियन में लेना होता है, तो साइन 30 को बेटा साइन π/6 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन π/6। कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले हमने लिखा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स साइन π/6। आप ऐसे भी कह सकते थे, साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई π/6 बचा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos 2। बेटा ये दोनों कट गए और ये हमारे पास बचा π/6। 2 से 6 को काट दिया क्योंकि ये दोनों ही एंगल हैं,
ठीक है, जैसे ही 2 से 6 को काटा, ये आंसर बेटा हमारा आ गया 2 cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 जो होता है उसे बेटा cos 60 कहते हैं और इसका आंसर 1/2 होता है। तो उसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 into में 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा tan इनवर्स 1। अब बेटा 1 को हमें ये tan इनवर्स है इसलिए 1 को हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 किसका आंसर होता है tan में? tan 45 या tan पाई बाई 4 का। हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4। tan से tan बेटा कट कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 4 बचा, कितना बचा पाई बाई 4। वही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बेटा ये क्वेश्चन है, या तो आपको फॉर्मूले याद हो, जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो x की जगह 10 लिख लीजिए तो 11th के फॉर्मूले से यूज हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है तो कुछ भी रख लीजिए। अब मैंने क्या है ये फॉर्मूले याद किए हुए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था कि 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x का सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि अगर ये x के फॉर्म में है तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। क्लियर बेटा? दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, उसे बेटा हम क्या कहते हैं sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट फॉर्मूला बेटा cos में होता है 2 tan इनवर्स x का, तो वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बाय में भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स बाय इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। सबसे पहले बेटा tan लिखा था, हमने tan लिखा tan 1/2 और इसे लिखा बेटा 2 tan इनवर्स x और इसे लिखा बेटा 2 tan इनवर्स y। दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, ये बचा tan 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा tan। अब बेटा इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है किसका होता है tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई। tan से tan को बेटा कैंसिल आउट कर दिया, आंसर बचा x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बेटा सबसे पहले 9th क्वेश्चन में यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये 10 बेटा क्या कहता है कि हमें ये दोनों वैल्यूओं को sin इनवर्स 3/5 को और cot इनवर्स 3/2 को, दोनों वैल्यूओं को बेटा 10 में कन्वर्ट करना होगा। पहली सर सबको क्लियर हुई? बेटा बाहर 10 लिखा है तो अंदर की दोनों वैल्यूओं को हम लोगों को 10 में कन्वर्ट करना होगा। इज दैट क्लियर? बेटा आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसे कभी साइन होता है तो कभी साइन इनवर्स x को cos में कन्वर्ट करना हो, या तो राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, या फिर सेकंड चैप्टर है तो हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला पर भी बात कर चुके हैं। तो साइन को अगर cos में चेंज करना है तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक फॉर्मूला और बनता है tan इनवर्स साइन वाले एंगल में cos वाले एंगल का डिवाइड दे दो, x अपॉन अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये अगला फॉर्मूला होता है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan में लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बेटा हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है वो 10 है। साइन इनवर्स, अब सुनिए मेरे पास जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स 3/5। मैं इसे पहले 10 में चेंज करता हूं। 10 में चेंज करने के लिए मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर x का आंसर है 3/5, इसमें x की जगह 3/5 लिखेंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू बेटा कितनी है 3/5
अंडरूट में 1 माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर। यस और नो? कोई डाउट है, कोई समस्या किसी को? बेटा हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स 3/5 अंडरूट में 1 माइनस, बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 9 माइनस के 25, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 3/5 और बेटा 25 माइनस के 9 यानी कि 16/25 कितना 16/25। इसे बेटा हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/5 4/5, 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, tan इनवर्स 3/4। यस और नो? बेटा पहला केस हुआ, तो बेटा हम यहाँ बता रहे हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब बेटा जो कॉट इनवर्स है इसे भी हमें tan में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेटा ये कॉट इनवर्स है, कौन है? कॉट इनवर्स x, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। बेटा कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x। ये बेटा एंगल्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट इनवर्स 3/2 को एंगल्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। पहली शर्त थी कि दोनों को tan में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले tan लिखा, sin इनवर्स 3/5 को लिखेंगे tan इनवर्स 3/4, sin इनवर्स 3/5 को क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 3/4, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 और इसको लिख देंगे tan इनवर्स 2/3। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर tan प्लस या माइनस में होते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल में tan अगर प्लस या माइनस में होते हैं तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला बनता है। मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताता हूँ क्या फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, आपने पढ़ा भी होगा। जब भी tan प्लस में है, tan इनवर्स प्लस में है, तो ये फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। कोई डाउट है? अब इसको हम लिखेंगे, सबसे पहली वैल्यू को बेटा tan लिखेंगे, इसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे tan इनवर्स x का आंसर, ये पहला वाला आंसर x का होता है, दूसरा वाला आंसर y का होता है। x का आंसर 3/4 प्लस के 2/3, 1 माइनस 3/4 इनटू में 2/3। इसका बेटा आप लोगों को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिया तो 3 into 3 9 प्लस 8 अपॉन 12, इसका भी एलसीएम लिया तो 12 माइनस के 6/12। एलसीएम में मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 12 से 12 काट दिया। बेटा प्रॉपर्टी में बचा tan इनवर्स 9 और 8 कितने होते हैं? 17 और ये 6। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये आंसर आ गया बेटा 17/6 और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखिए बेटा जब भी किसी न्यूमेरिकल को प्रूफ करना हो तो LHS इक्वल टू में RHS लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले बेटा हम लोग LHS लेंगे। LHS कितना है? sin इनवर्स 8/17 प्लस के sin इनवर्स 3/5। मैंने इससे पहला जो पार्ट बनाया है, आपको सारे टॉपिक पार्ट वाइज मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के। फर्स्ट पार्ट जैसे रिलेशन में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट्स में रिलेशन है, 4th 5 में फंक्शन है, ऐसे आपको पूरे कोर्स को पार्ट्स में दिया हुआ है जो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, ठीक है? तो आप उसमें सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब बेटा साइन आपस में जब भी प्लस माइनस में हो, और मैंने वहां पर शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y एक फॉर्मूला होता है। इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स लिखते हैं। पहली बार में बेटा आपको x लिखना है। क्या लिखना है? x अंडरूट में 1 माइनस के बाय स्क्वायर, फिर y लिखना है अंडरूट में 1 माइनस के x स्क्वायर।
बेटा फॉर्मूला क्या बनता है, x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के बाय अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बेटा हमें इस बात को समझ लेना है कि ये फॉर्मूला है, एक वैल्यू सिंपल रहती है, फिर सेकंड वाली वैल्यू को रूट में रहती है, फिर सिंपल फिर रूट में। बेटा पहली वैल्यू x की है और सेकंड वैल्यू y की है, तब इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। x का आंसर कितना है बेटा, 8/17 अंडर में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर में 1 माइनस के 8/17 का होल स्क्वायर। बेटा रूल क्या कहता है, 8/17 x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के बाय अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम है बेटा, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17, इसे लिखेंगे अंडर में 1 माइनस 3 को क्या लिखेंगे 9/25 प्लस 3/5 अंडर में 1 माइनस के 64/289। है ना। सबसे पहली प्रोसेस है बेटा दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, इसका हम लोगों को एल्शियम लेना है, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17। बेटा एल्शियम लिया 25 माइनस के 9/25, 3/5 289 माइनस के 64/289। 25 में से बेटा 9 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 16, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 रूट में 16/25, 3/5 अंडर में 225/289। है ना बेटा 16 जो रूट से बाहर आ गए तो ये हो गया साइन इनवर्स 8/17 इंटू में 4/5, 3/5 225 बेटा 15 का स्क्वायर होता है और ये 17 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई किया साइन इनवर्स 32/85, 5 3 15 45/85। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कहता है न्यूमरेटर वाली वैल्यू को यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 77/85। प्रॉब्लम है। अब बेटा साइन को हमें टेन में चेंज करना है, तो प्रॉपर्टी समझिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बेटा साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब बेटा x का जो आंसर है वो 77/85 है और हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो इसे लिखेंगे टेन इनवर्स x का आंसर है 77/36 अंडर में 1 माइनस के 77/85 अंडर में 77/85 का होल स्क्वायर। बेटा आप इसका होल स्क्वायर करेंगे है ना, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, तो 77/85 इसे अंडर में लिख सकते हैं 85 का स्क्वायर माइनस के 77 का स्क्वायर अपॉन 85 का स्क्वायर। 85 से 85 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा आपका 36, 77/36 बराबर में RHS और हेंस रूट, और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल में हम लोगों को LHS लेना है। क्या लेना है? LHS। जब भी किसी न्यूमेरिकल को वेरीफाई करते हैं तो LHS बराबर में RHS लेते हैं। हम लोगों को LHS लेना है। LHS है हमारा tan इनवर्स रूट x,
इसमें बेटा हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड देंगे, क्योंकि इस तरफ जो वैल्यू है उसमें 1/2 है और फॉर्मूला भी हमने 2 tan इनवर्स का याद किया है, तो 2 tan इनवर्स रूट x हो गया। बेटा जो RHS में आंसर है वो कॉस में आ रहा है, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई थी मैंने, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बेटा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। इसे लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x का आंसर कितना है बेटा रूट x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x। और ये बेटा न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया और इक्वल टू में आ गया बेटा हम लोगों का RHS, हेंस प्रूफ ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 1 प्लस के sin x लिखा हुआ है, अब बेटा बाहर cot इनवर्स लिखा है, अंदर लिखा है रूट में 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, तो cot इनवर्स अंदर वाली वैल्यू को बेटा cot बनाना चाहता है। तो सबसे पहले 1 प्लस sin x लिखा है, तो देखो इसे 1 को हाफ एंगल से कन्वर्ट करते हैं, इसे लिखेंगे cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस के sin स्क्वायर x अपॉन 2, ये 1 का फॉर्मूला होता है। और बेटा ये sin x फॉर्मूला होता है 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे बेटा हम कहते हैं cos xy2 प्लस के sin xy2 का होल स्क्वायर। ये सुनो, अब अगली प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 माइनस के sin x। बेटा 1 किसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस के sin स्क्वायर x अपॉन 2, और ये होगा बेटा 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। तो इससे फॉर्मूला बन जाता है cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cot इनवर्स को cot इनवर्स रहने दिया, इसे लिखा बेटा cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमने दूसरी वैल्यू को भी लिखा अंडरूट में cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फॉलो में। फिर हमने अंडरूट में लिखा cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडरूट में cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बेटा सबसे पहले हमने लिखा cot इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2, यहां पर भी काट सकते हैं, तो क्या बचा cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2। अब नीचे हमने लिखा cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2 माइनस, इसको ब्रैकेट लगा दो, cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2, माइनस का मल्टीप्लाई। अब बेटा sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 कितना होता है बताइए, 2 cos x अपॉन 2 होता है। बेटा ऐसे ही cos से cos कट जाएगा क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, sin sin कितने हो जाएंगे 2 sin x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, cos अपॉन sin कितने होते हैं cot x अपॉन 2। अब ये आ गई बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, और मैं इसे प्यार से कहता हूँ cot से cot कट गया, कभी काटना नहीं ऐसे, ठीक है। तो आंसर आ गया x अपॉन 2। प्रॉपर्टी आप लिखते जाएंगे साइड से, और ये न्यूमेरिकल। बेटा हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, जैसे ही प्रूफ दैट लिखा तो हमने कहा भाई LHS बराबर में RHS प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हमने LHS ले लिया, LHS ये लिखा हुआ है।
बेटा यहाँ पर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और मैंने केसेस में याद कराया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टेन और कॉट लिखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या लिखना है? टेन और कॉट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन और कॉस लिखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या लिखते हैं? साइन और कॉस। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में सेक और कॉसेक लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या लिखते हैं? सेक और कॉसेक। और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कहीं पर लिखा है तो ऐसे न्यूमेरिकल में आप लोग पुट कर दो x बराबर में cos थीटा और cos 2 थीटा। क्या सुनो, सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा tan इनवर्स, इसको 1 प्लस एक्स लिखा है, पुट कर दो x बराबर में tan थीटा और थीटा बराबर में बेटा tan इनवर्स x। ये लिखा है बेटा tan इनवर्स रूट में 1 प्लस के, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है कि tan नहीं cos थीटा, क्या लिखना है? cos थीटा। थीटा बराबर में cos इनवर्स x, तो ये हो गया 1 प्लस के cos थीटा और 1 माइनस के cos थीटा। अब ये tan इनवर्स है, जब अंदर वाली वैल्यू को tan बनाना है जब तक हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब बेटा यहां से हम लिखेंगे अनरूट में 1 प्लस के cos थीटा प्लस अनरूट में 1 माइनस के cos थीटा। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बहुत यूज होते हैं बेटा। 1 प्लस के cos थीटा बराबर में होता है, हाफ एंगल का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस के cos थीटा आंसर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यस सुनो, तो बेटा सबसे पहले हमने लिखा tan इनवर्स अनरूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बेटा ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा हम इसमें से क्या करेंगे, √2 तो बाहर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स √2 cos थीटा बाई 2 √2 sin थीटा बाई 2। इससे cos स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लिया तो एक cos बचा, आगे लिख सकते हैं √2 cos थीटा बाई 2 प्लस के √2 sin थीटा बाई 2। यस और नो। अब बेटा अगर हमारे पास ऐसा आ गया है तो इसमें से हम लोग √2 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? √2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब बेटा ये tan इनवर्स है तो अंदर वाली वैल्यू को tan में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? tan में। तो इसमें cos थीटा का डिवाइड दे देंगे √2 cos थीटा का, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y √2 cos थीटा बाई 2। ये बेटा tan इनवर्स है, पहले हमने इसमें डिवाइड दिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा tan, इसमें भी डिवाइड दिया √2 cos थीटा बाई 2 का, इसमें भी डिवाइड दिया तो यहाँ बचा tan थीटा बाई 2, इसमें भी डिवाइड दिया 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ये सुनो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के tan x। इसको बेटा हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। ये बेटा फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4। अगर ऊपर माइनस का साइन है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, और प्लस का है तो प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस के x। tan से tan कट गया, आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस के x। अब x की जगह यहाँ पर कितना लिखा था? थीटा बाई 2, तो हम लिख देंगे थीटा अपॉन 2। अब थीटा की वैल्यू लिख दो। थीटा की वैल्यू बेटा न्यूमेरिकल में हमने लिखी थी cos इनवर्स x, हम इसको लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। इससे पहले 8 नंबर का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोड़ चुका हूं तो तुम्हें बता देता हूं। 8 क्वेश्चन था tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। बेटा सबसे पहले कई लोग एक मिस्टेक करते हैं कि tan से tan काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है।
बेटा टेन इनवर्स की एक्स की जो रेंज होती है वो रेंज हमारी होती है बेटा -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। पहली बात आपको समझ लेनी है कि टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो बेटा -π/2 से +π/2 तक होती है, और ये बेटा यानी कि 90 तक, और 3π/4 135 है, रेंज से बाहर है। जब भी रेंज से बाहर हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेटा आप डिनोमिनेटर को देखें। ऐसे डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो 4 की टेबल में आता हो। तो इसको बेटा हम लिखेंगे टेन इनवर्स 10 बेटा 4π माइनस के पाई अपॉन में 4 लिख दिया। अब इस 4 का डिवाइड दोनों वैल्यू में दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 4π अपॉन 4 माइनस के π/4। बेटा 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया टेन इनवर्स 10 पाई माइनस के π/4। बेटा इसमें आपका एक फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है? वो फॉर्मूला क्या है बेटा? 10 पाई माइनस के थीटा बराबर में माइनस के टेन थीटा। 10 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के टेन थीटा, तो टेन इनवर्स माइनस के 10 π/4। किसी भी न्यूमेरिकल में माइनस का साइन है, बाहर निकाल लो, तो माइनस के 10 इनवर्स 10 π/4। 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया माइनस के π/4, और ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, देखिए पहली बात समझ लीजिए, अगर किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व लिखा हुआ है इसका मतलब है उस न्यूमेरिकल में हम लोगों को x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्व का मतलब क्या है बेटा? न्यूमेरिकल में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहली प्रॉपर्टी समझना, 2 tan इनवर्स x। बेटा इसमें 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स, अब ये tan में है तो इसे भी tan में ही लिखना है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला है आपका। तो 2 tan इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस के cos स्क्वायर x। फॉलो में। अब अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे tan इनवर्स। बेटा हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि cosec x को हम लोग 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन sin x। कॉलम। अगर हम थोड़ा ध्यान से करें तो ये भी इनवर्स फंक्शन है, ये भी इनवर्स फंक्शन है, दोनों तरफ tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। या फिर हमारी लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 से 10 काट दिया, है ना? मुझे x का आंसर चाहिए, तो बेटा या फिर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 10, ठीक? और जैसे हमने लिया तो ये बचा मेरे पास 2 cos x अपॉन 1 माइनस के cos स्क्वायर x, 2 अपॉन sin x। ठीक है बेटा, 1 माइनस के cos स्क्वायर x कितना होता है बेटा? sin स्क्वायर x कितना होता है? तो 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, 2 अपॉन sin x। बेटा एक साइन से एक साइन कट गया क्योंकि स्क्वायर है, और 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा cos x अपॉन में sin x, और ये 1 के बराबर है। cos अपॉन sin कितना होता है बेटा? cot। cos अपॉन sin कितना होता है? cot। तो cot x बराबर में 1 आ गया। बेटा 1 किसका आंसर होता है? cot π/4 का। किसका होता है? cot π/4 का। तो हम लिखेंगे cot x इक्वल टू cot π/4। x का आंसर आ गया बेटा π/4। कितना? π/4। तो x का बेटा जो आंसर आया है वो आंसर हमारा π/4 आ चुका है। कितना आ चुका है? π/4। और इस तरीके से न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप यहां तक प्रैक्टिस कर लीजिए।